हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज जीत और मैं आप सबका अपने चैनल में जीत विज्ञान में स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत ही रोचक प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस प्लांट का नाम है अमरवेल। अमरवेल जिसका बॉटनिकल नेम स्पीसीज का कुस्कुटा है, जिसको हम डोडर वाइन के नाम से भी जानते हैं। यह एक बड़ा ही स्पेशल प्लांट है जो एंजियोस्पर्मिक कहलाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, जिसका क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी, यानी कि इसको प्लांटी जगत के अंतर्गत रखा गया है। डिवीजन एंजियोस्पर्म, यानी कि वह प्लांट जो फ्लावरिंग देते हैं, जिसमें फ्लावर आते हैं, इस प्लांट के अंतर्गत आता है अमरवेल। क्लास डाइकोटिलेडोन्स, यानी कि द्विबीजपत्री पादप। बीज इसमें सीड्स आते हैं, बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं, लेकिन वो द्विबीजपत्र होते हैं, यानी डाइकोटिलेडोन्स। इसके साथ ऑर्डर को सोलेनेल्स में रखा गया है। फैमिली कन्वोल्वुलेसी है और जीनस इसका कुस्कुटा है, जिसको हम नॉर्मल हिंदी में अमरवेल के नाम से जानते हैं और इसको डोडर वाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह प्लांट वास्तव में एक बेल है जो कि प्लांट के ऊपर ग्रो करती है, लेकिन सबसे विशेष बात इसमें यह है कि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है। इसकी कुछ विशेषताएं मैंने यहाँ पर दी गई हैं, वो आपको बताता हूँ। कोई जड़ और पत्ती नहीं होती, यानी कि यह प्लांट आपको मैं दिखाऊं। यह प्लांट, ये देखिए, ये है अमरवेल, जिसको हम डोडर प्लांट के नाम से आप जानते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम कुस्कुटा है। और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ना ही इसमें किसी प्रकार की कोई जड़ है और ना ही पत्ती होती है, लेकिन फिर भी इसमें फ्लावरिंग होती है और डाइकोटिलेडोन्स, छोटे छोटे सीड्स आते हैं जो डाइकोटिलेडोन्स प्रकार के होते हैं, यानी कि द्विबीजपत्री पादप के अंतर्गत ये आता है। ये प्लांट, ये मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें छोटी छोटी ब्रांचेस भी निकली होती हैं, जिसके द्वारा ये प्लांट के ऊपर पूरी तरह से लिपट जाता है। ब्रांच के ऊपर लिपट जाता है। मैं आपको एक ब्रांच के रूप में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक तरह से बेर, इसको हम बेर ही कहते हैं, छोटा सा इसमें बेर भी दिखाई दे रहा है। और इस तरह से प्लांट के ऊपर ये पूरी तरह से लिपटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, फोल्डेड हुआ है पूरी तरह से। और ये अपने इस प्लांट के अंदर एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, जिसको हम हिस्टोरिया कहते हैं। हिस्टोरिया का निर्माण करता है और यह प्लांट उन हिस्टोरिया को इन ब्रांचों के अंदर, टिश्यू ब्रांचों के अंदर धसा देता है, जो टिश्यू के अंदर हिस्टोरिया चले जाते हैं और वहाँ से क्लोरोफिल को, जो प्लांट ग्रीन प्लांट होते हैं, वो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कर देते हैं और उन क्लोरोफिल यानी को ये अवशोषित करके उसके द्वारा बनाया ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं और अपना पोषण पूरा कर लेता है। तो इसमें आपने देखा कि इस प्लांट में कोई जड़ और पत्ती नहीं होती है। हिस्टोरिया का निर्माण, ये एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करता है, जिनको हम हिस्टोरिया कहते हैं। और हिस्टोरिया प्लांट टिश्यू के अंदर अपने आप को धस जाते हैं और वहां से अपना पोषण को ले लेते हैं। इसके साथ तेजी से फैलाव, ये प्लांटों के ऊपर बहुत तेजी के साथ फैलते हैं और पूरे प्लांट के ऊपर ये फैल जाते हैं। पूरा प्लांट आपको येलो येलो कलर का दिखाई देता है और वहां से अपना पोषण को पूरा कर लेते हैं। तीसरा है फूल और बीज का उत्पादन। इसके ऊपर छोटे छोटे फूल्स का निर्माण होता है, जो हम हल्के पिंक कलर के होते हैं, और इसमें छोटे बीज का उत्पादन होता है, जो हवा के माध्यम से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर चले जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन होती है, उस समय वहाँ पर अंकुरित होकर, जर्मिनेट होकर अपनी बेल के रूप में अंकुरित होते हैं और धीरे धीरे पूरे प्लांट के ऊपर लिपट जाते हैं और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कोशिकाओं में क्लोरोफिल अनुपस्थित, यानी कि जो प्लांट आप देख रहे हैं, जिसका हमने अमरवेल का है, इससे येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं होता। मोस्टली आपने प्लांटों के बारे में पढ़ा है, वो प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना पोषण स्वयं सनलाइट के प्रेजेंट में
एटमॉस्फेयर से CO2 और सॉइल से मिनरल एंड वाटर को लेकर अपना पोषण कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा भोजन बनाते हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। लेकिन इस प्लांट की सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पूर्णतः एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए अपना भोजन नहीं बना पाता। ये दूसरे प्लांट के ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। पूर्ण परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसलिए ये पूर्णतः परजीवी पादप है, यानी कि पूरी तरह से ये दूसरे ग्रीन प्लांट के ऊपर ग्रो करके ही अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। मोस्टली ये एक तरह से स्टेम पैरासाइट होता है, यानी कि प्लांट के ऊपर ब्रांचों के ऊपर ग्रोथ करता है और वहां से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसलिए हमको इसे स्टेम पैरासाइट के रूप में जानते हैं। जब तक ये उसके ऊपर रहता है, जब तक प्लांट की एक तरह से डेथ ना हो जाए, यानी कि पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड रहता है। आखिरकार जो विशाल प्लांट होता है उसकी लास्ट में डेथ हो जाती है, उसके साथ ये वेल सूख जाती है। अमरवेल के कुछ औषधीय गुण भी हैं जो हानिकारक होने के साथ साथ इसके औषधीय गुण भी हैं, जिसके बारे में हम समझते हैं। औषधीय पाचन तंत्र में प्रभावी होता है, यानी कि इसका पाचन तंत्र में जैसे कि कब्ज रहती है किसी के अंदर पेट के अंदर, तो इसका चूर्ण या फिर इसे पीसकर या इसका रस पीने से कब्ज खत्म हो जाती है। अगला है त्वचा रोगों में उपयोग। इसका त्वचा रोगों में उपयोग किया जाता है। इसकी बेल को सुखाकर इसका पाउडर तैयार किया जा सकता है और उसको आप या फिर पानी में उबालकर उसके जल का प्रयोग करने से त्वचा रोग में ये फुड़िया है, फुंसी है, या फिर घाव में लगाने से भी इससे घाव सही हो जाते हैं। बालों की देखभाल में इसका उपयोग यानी कि बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है उसमें भी ये बहुत उपयोगी रहता है। और डैंड्रफ हो रहा है तो उसमें भी इसका तेल के साथ उबालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं और बालों में लगा सकते हैं। इसके साथ मधुमेह डायबिटीज में लाभकारी, इसका औषधीय रिसर्च के अंतर्गत ये भी देखा गया है, ये डायबिटीज में बहुत उपयोगी होता है। इसके साथ सूजन और दर्द निवारक, सूजन और इसका अगर लेप पीसकर इसका लेप बनाने से सूजन वाले स्थान पर लगाने से सूजन कम हो जाती है और दर्द भी कम होता है। कैंसर विरोधी गुण, इस पौधे के अंदर कैंसर विरोधी गुण भी पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे उपयोग आपने देखा कि अमरवेल को हम औषधीय रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसके साथ यह हानिकारक भी प्लांट है, यानी कि जिस प्लांट में जो हमने प्लांट इतना बड़ा किया पाल पोसकर उसके ऊपर ये ग्रोथ कर जाता है तो बहुत तेजी से इससे फैलाव होता है और पूरे प्लांट को ये नष्ट कर देता है। इसको हम हर्बिसाइड का प्रयोग करके 2,4-D आदि का प्रयोग करके हम इसको नष्ट कर सकते हैं और अपने बड़े प्लांट को बचा सकते हैं। तो ये समझा हमने एक बहुत ही रोचक चमत्कारी प्लांट के बारे में जिसका नाम है अमरवेल और जिसको डोडर नाम से भी जानते हैं, डोडर वाइन के नाम से जानते हैं। ये पूरे प्लांट पर ग्रोथ करती है और एक तरह से प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होती है। अगर हम इसकी वेल किसी प्लांट के ऊपर डाल देते हैं तो उस पर ये पूरी तरह से फैल जाती है। मोस्टली ये श्रब्स प्लांट के ऊपर देखा गया है या कटीले पौधे के ऊपर जैसे बबूल है, बिरिया है आदि पौधे के ऊपर इसको देखा जाता है जो अपनी ग्रोथ को बहुत तेजी से फैलाता है। तो ये रहा हमारा आज का इंटरेस्टेड रोचक टॉपिक। आपको कैसा लगा? अगर सही लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।